दोस्तों आज की वीडियो में हम एक नेक बैंड को रिव्यू करने वाले हैं जो कि पीट्रोन की तरफ से आता है। इसका नाम है पीट्रोन टेंजेंट अर्बन। दोस्तों एक बजट फ्रेंडली TWS है जो 799 रुपीज़ में अभी अमेजोन पर अवेलेबल है। तो इसको मैंने यूज़ कर लिया, इसी का फुल रिव्यू शेयर करूंगा कि क्या आपको परचेस करना चाहिए या नहीं इस प्राइस रेंज के अंदर। तो दोस्तों देरी ना करते हुए चलिए श्री गणेश करते हैं। रिव्यू सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी से। तो दोस्तों बिल्ड में अगर इसकी बात करूँ तो वो मुझे पसंद आई है। यहाँ पर आपको इस प्राइस रेंज में मेटल आपको बिल्ड देना बहुत रेयर है। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं मेटल है, तो मेटल यहाँ पर दिया गया है। मुझे ताज्जुब भी लगा कि इस प्राइस रेंज में पीट्रोन ने मेटल प्रोवाइड किया है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और सॉफ्ट भी है, आपको जो है कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से इसको फोल्ड कर सकते हैं, पॉकेट में डाल सकते हैं। तो ऑल ओवर इसकी बिल्ड क्वालिटी दोस्तों अच्छी है। एक चीज़ जो मैं आपको बोलना चाहूँगा जो मुझे थोड़ी सी जो है यहाँ पर ओड लगी है, वियर्ड लगी है, वो है दोस्तों इसकी जो वायर है वो आप देख सकते हैं, ये एक वाली पतली है एक वाली मोटी है। और इसमें जो ये नीचे जो यहाँ पर फंक्शंस दिए हैं, यहाँ पर मल्टी फंक्शन बटन है या वॉल्यूम अप डाउन का जो फंक्शन है वो इसमें अलग से वायर के अंदर दिया हुआ है नीचे की तरफ। यानी जब आप पहनेंगे तो आपको यहाँ पर आपको जो है आपकी वायर में लगा हुआ आपको मिलेगा। हमारे नॉर्मल जो है नेकबैंड में यहाँ पर होता है, जो हमारा ये केस होता है यहाँ पर मेटल वाला जो फ्रेम है यहाँ पर होता है, लेकिन इसमें यहाँ पर नहीं है, इसमें नीचे दिया गया है। तो ये मुझे थोड़ा सा यहाँ पर ओड लगा है। आज के टाइम में दोस्तों ये देना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, मॉडर्न लुक प्रोवाइड नहीं करता है, थोड़ा सा बल्कि भी लगता है इसकी वजह से और अजीब सा लगता है, यहाँ पर लटकता हुआ रहता है, वो ठीक नहीं लगता, थोड़ा भारीपन लगता है एक साइड में। और ऊपर से इसकी वायर जो है अनइवन है, वो इसी की वजह से, क्योंकि यहाँ पे मल्टी फंक्शन बटन है, वॉल्यूम बटन है, तो इसलिए एक साइड की जो वायर है यहाँ तक के लिए वो मोटी हो गई और नीचे फिर से जो पतली हो गई है। तो ये मुझे दोस्तों थोड़ा सा ठीक नहीं लगा है, ये और बेटर हो सकता था। और नीचे अगर मैं ईयर टिप्स की बात करूँ इसके, तो वहाँ पर मुझे दिक्कत नहीं हुई। ये काफ़ी जो है पतले साइज़ में दिए हैं, तो आपके कानों के अंदर आराम से दोस्तों फिट हो जाते हैं। आप जैसे इसको पहनते हैं तो ये कानों के अंदर पूरे के पूरे दोस्तों चले जाते हैं और काफ़ी अच्छे से फिट हो जाते हैं। तो ये आपके कानों से नॉर्मली बाहर नहीं आएंगे। अगर आप बहुत हार्ड रनिंग करेंगे, स्किपिंग करेंगे, तब थोड़ा सा जो राइट वाला है ना, जहाँ पर मैं बोला था ये मल्टी फंक्शन बटन है, वो वाला हिस्सा भारी होने के कारण आपका जो कानों से थोड़ा फिसलने लगता है कुछ टाइम के बाद जाके। तो ये चीज़ दोस्तों मैंने फेस की। अदरवाइज़ आप इसको आराम से पहन के सो सकते हैं, आपके कानों में चुभेगा नहीं। तो ये चीज़ आप बात में ध्यान में रखिएगा जो मैंने आपको बोली है इसको लेके, कि हाँ राइट वाला थोड़ा सा भारी होने की वजह से ये आपके कान से फिसल सकता है अगर आप जंपिंग वगैरह करते हैं, स्किपिंग वगैरह करते हैं। तो बात करें दोस्तों इसकी कनेक्टिविटी कैसी है, वो कैसी प्रोवाइड की है पीट्रोन ने। दोस्तों कनेक्टिविटी यहाँ पर ब्लूटूथ 5.3 का सपोर्ट आपको देखने को मिलता है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और ये कनेक्ट भी ठीक से हो जाता है, डिसेंट है कनेक्शन स्पीड। 5.3 के लायक तो दोस्तों मुझे नहीं लगी है, बट हाँ और बेटर हो सकती थी, शायद ढंग से ऑप्टिमाइजेशन नहीं हुई है इसके अंदर सॉफ्टवेयर की, लेकिन फिर भी डिसेंट है। इस प्राइस रेंज में हम ज़्यादा शिकायत कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि आपको ये पहले पता होना चाहिए इसका प्राइस रेंज 800 रुपये है। तो इस प्राइस रेंज में कुछ ना कुछ चीज़ें दोस्तों आपको कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेगी, लेकिन ओवरऑल इसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, कनेक्शन स्पीड भी अच्छी है। यहाँ पर डुअल पेयरिंग का आपको जो ऑप्शन मिल जाता है, यानी आप एक ही बार में 2 मोबाइल से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों कनेक्टिविटी में अगर बात करूँ, इसको कनेक्ट करने के लिए दोस्तों आपका जो मल्टी फंक्शन बटन यहाँ पर दिया गया वायर में इसमें, तो आपको इसको प्रेस करके रखना होगा, तब जाके इसकी जो है ब्लूटूथ ऑन होती है। ऑन होने के बाद ही आप इसको जो है मोबाइल में कनेक्ट कर पाएंगे। इसका जो ये मैग्नेट का जो फंक्शन है ये सिर्फ इसको चिपकाने के लिए है ताकि अलग ना हो, बस इसके अलावा इसका कोई और फंक्शन नहीं है, इससे आपका ब्लूटूथ ऑन ऑफ नहीं होता है। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। 800 रुपये में आपको वो फंक्शन मिलेगा भी नहीं, बट फिर भी मेरा काम था बताना, आपको बता दिया है। तो ये जो बार बार आपको ऑन करना पड़ता है, तो वो मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, टाइम कंज्यूमिंग लगता है और इरिटेटिंग लगता है बार बार आपको इसको ऑन करना है। तो और अगर आपने सॉन्ग आप चाहते हैं पॉज हो जाए तो भी आपको इसको बंद करना होगा, या मोबाइल से आपको पॉज करना होगा। आप सोचेंगे इसको बंद कर देंगे तो ये पॉज हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तो ये आपको मैनुअली ही करना पड़ेगा। तो ये भी चीज़ थी जो मुझे आपको बतानी थी इसकी कनेक्टिविटी से रिलेटेड। अब बात करते हैं दोस्तों इसका बैटरी बैकअप हमें दोस्तों कैसा देखने को मिलता है। तो दोस्तों कंपनी इसके यहाँ पर जो बोलती है 400 mAh की बैटरी में देखने को मिलती है, और कंपनी क्लेम करती है 60 आवर्स का प्लेबैक टाइम दोस्तों आपको मिल जाता है। दोस्तों कंपनी जो है कुछ कंडीशंस में टेस्ट करती है, तो उसको तो हम यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन हाँ अगर आप इसको 50 to 60% वॉल्यूम में अगर आप इसको सुनेंगे, सॉन्ग वगैरह या कॉलिंग वगैरह उतनी वॉल्यूम में आप करेंगे, तो दोस्तों डेफिनेटली ये आपको 50 आवर्स के आसपास बैकअप आराम से दे देगा। तो वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि थोड़ा सा उस हिसाब से इसको बनाया गया, थोड़ा सा देख के भी लगता है, थोड़ा सा यहाँ पर मोटा लगता है कि हाँ इसके अंदर बैटरी जो अच्छी खासी दी गई होगी, जो आपको अच्छा खासा बैकअप दोस्तों प्रोवाइड करेगी। और चार्जिंग के लिए आपको टाइप सी पोर्ट दोस्तों यहीं पर दिया गया है। इसका जो मैंने आपको बोला वायर के ऊपर जो मल्टी फंक्शन बटन जहाँ पर है वहीं पर ऑप्शन दिया गया है। ये हालांकि इसके ऊपर कवर नहीं दिया गया है,
आजकल कवर देते भी नहीं है, तो डिसेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से आप टाइप सी पोर्ट से इसको चार्ज कर सकते हैं, तो कोई दोस्तों आपको दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। करते हैं दोस्तों इसकी कॉल क्वालिटी हमें इसके अंदर कैसे देखने को मिलती है, क्या आप इसमें आराम से कॉलिंग वगैरह कर सकते हैं नहीं, कॉलिंग के लिए दोस्तों आप इसको परचेज कर सकते हैं नहीं। दोस्तों मैंने इससे जो है कॉलिंग करके देखी है, मैं आपको इसकी एक रिकॉर्डिंग सुना भी दूंगा कॉलिंग की आपके बेटर एक्सपीरियंस के लिए। तो कॉलिंग डिसेंट मिल जाती है, 800 रुपये के हिसाब से आपको वॉल्यूम जो है आराम से सामने वाले के पास पहुंच जाती है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से इसकी माइक क्वालिटी जो है डिसेंट है, मैं अभी इसी से बात कर रहा हूँ, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी माइक क्वालिटी किस टाइप की है। तो मेरे हिसाब से कॉलिंग के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से कॉलिंग वगैरह आप इससे कर सकते हैं। बट एक छोटी सी चीज़ मैंने जो नोट की है यहाँ पर कि सामने वाले के पास तो आपकी आवाज़ प्रॉपर्ली पहुँच जाती है, लेकिन आपके कानों में जो आवाज़ आती है वो थोड़ी सी वहाँ पर ना उसकी लाउडनेस मुझे कम लगी है। कॉल के दौरान, साउंड के दौरान नहीं लगी है, कॉल के दौरान लगी है कि थोड़ी सी जो मुझे लाउडनेस है कम लगती है सामने वाले की आवाज़ मेरे तक पहुंचने में। तो ये चीज़ दोस्तों मैंने जो नोट की मैंने दोस्तों आपके साथ शेयर कर दी है। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसको कॉलिंग के लिए प्रेफर करेंगे नहीं, लेकिन हाँ अदरवाइज वैसी कोई दिक्कत नहीं है। इन्वायरमेंटल नॉइज कैंसिलेशन आपको देखने को मिल जाती है, बाहर की आवाज़ आपके कानों के अंदर उतनी नहीं आती है, और आपकी आवाज़ भी यानी आपके पास से भी नॉइज सामने वाले के पास नहीं जाती है। नॉर्मल आपको ठीक ठाक डिसेंट कॉल क्वालिटी आपको देखने को मिल जाती है। दोस्तों इसकी गेमिंग मोड की कि गेमिंग इसके अंदर कैसी होती है। दोस्तों इसके अंदर 50 मिलीसेकंड की लो लेटेंसी दे रखी है, तो गेमिंग आप आराम से वहाँ पर अच्छी कर पाएंगे। मैं ये नहीं बोलूँगा बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल गेमिंग आप यहाँ पर कर पाएंगे, लेकिन हाँ मोर देन डिसेंट गेमिंग आप यहाँ पर कर पाएंगे। आप अगर बहुत ज़्यादा प्रो प्लेयर नहीं है, आप नॉर्मल गेमिंग करते हैं आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटा, तो आराम से आप इसके अंदर गेमिंग कर सकते हैं, आपको वहाँ पर दिक्कत नहीं होगी। आपको ट्रिपल टैप करना होगा इसके जो है मल्टी फंक्शन बटन के ऊपर, तो उस पर क्लिक करके आपका एक गेमिंग मोड में शिफ्ट हो जाएगा, मूवी मोड में शिफ्ट हो जाएगा, तो आराम से आप लेटेंसी के साथ दोस्तों गेमिंग कर सकते हैं। इसका जो मल्टी फंक्शन बटन है इसमें दोस्तों आप बहुत सारे जो फंक्शन आप काम में ले सकते हैं, ऐसे म्यूजिक आप प्ले पॉज कर सकते हैं, आप प्रीवियस नेक्स्ट कर सकते हैं, और आप इसके अलावा कॉल को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, वॉइस असिस्टेंट को जो ऑन कर सकते हैं। तो सारे इसके अंदर जो फीचर एक होने चाहिए नेकबैंड के अंदर सारे दोस्तों यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं, वो आप एक बार खुद भी चेक कर सकते हैं इसके मैनुअल में, या कि किस तरह से इसके मल्टी फंक्शन बटन को जो है काम में लेना है, और आप खुद भी इसको ट्राई करेंगे तो आपको आराम से आ जाएगा। ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है दोस्तों इसके अंदर। दोस्तों बात करते हैं मेन चीज़ की जिसके लिए आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि इसको परचेज करें या नहीं करें, वो दोस्तों इसकी साउंड क्वालिटी। क्या इसकी साउंड क्वालिटी अच्छी है, क्या आपको 800 रुपये के हिसाब से साउंड क्वालिटी प्रोवाइड करती है नहीं। दोस्तों साउंड की अगर बात करें तो डेफिनेटली वहाँ पे मुझे उतना पसंद नहीं है, वहाँ पे बिल्कुल इसने निराश किया है। यहाँ पर 10 mm के ड्राइवर देखने को मिलते हैं, कंपनी ने 10 mm के ड्राइवर यहाँ पर दिए हैं, लेकिन दोस्तों जो साउंड क्वालिटी है इसके ड्राइवर की जो ऑप्टिमाइजेशन है दोस्तों वो वहाँ पर बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप अगर 50% तक वॉल्यूम अगर सुनते हैं सॉन्ग वगैरह को, मूवी वगैरह देखते हैं, तो आपको दिक्कत नहीं होगी, लेकिन मोर देन 50 जाते ही आपकी जो है डिस्टोर्शन शुरू हो जाएगी, आवाज़ एकदम से फटने लग जाएगी। अगर आप 90% 100 पे कर देते हैं तो आवाज़ एकदम से फटनी शुरू हो जाती है, बिल्कुल भी आपको पसंद नहीं आएगी। एक झरझर की आवाज़ आपको ऑटोमेटिक फील होती रहेगी, 50% के अबव जाती है। दोस्तों साउंड के लिए ये रिकमेंडेशन नहीं है, इवन इस प्राइस रेंज में आपको और बेटर मिल सकते हैं, या जो 1000-1200 वाले हैं वो आपको डिस्काउंट में मिल जाएंगे 800 रुपये के आसपास जब डिस्काउंट आता है। तो इस प्राइस रेंज में साउंड के लिए तो दोस्तों मैं इसका रिकमेंड नहीं करूँगा। हाँ बिल्ड क्वालिटी के लिए, कॉल क्वालिटी के लिए, गेमिंग के लिए मैं आपको बिल्कुल इसको रिकमेंड कर सकता हूँ, लेकिन साउंड के लिए दोस्तों मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। साउंड आपको अच्छा नहीं मिलने वाला है, ऐसा ना हो कि बाद में आप इसको खरीद लें और आप फिर बोले कि ढंग से बताया नहीं था। तो मैं आपको बोल रहा हूँ साउंड के लिए दोस्तों ये नहीं है, आपको पसंद नहीं आएगा। आप कोई भी नेकबैंड खरीदेंगे तो 50% में सुनने के लिए तो नहीं खरीदेंगे ना, तो इसमें 50 से ऊपर जाती है आपका सारा एक्सपीरियंस खराब हो जाएगा, आवाज़ एकदम फटने लगेगी जो बहुत ज़्यादा खराब लगता है। तो दोस्तों साउंड के लिए बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। तो दोस्तों ये कुछ चीज़ें थी मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अब बात करते हैं मेरे फाइनल वर्डिक्ट की कि किन लोगों को दोस्तों परचेस करना चाहिए। तो दोस्तों अगर तो आपको 800 रुपये में एक जो बिल्ड अच्छी चाहिए, आपको जो है प्लास्टिक बिल्ड नहीं चाहिए, मेटल बिल्ड चाहिए, और काफ़ी स्मूथ एक्सपीरियंस चाहिए, वायर क्वालिटी भी दोस्तों यहाँ पर अच्छी है, कॉलिंग के लिए आपको चाहिए, गेमिंग के लिए चाहिए, तो डेफिनेटली आप इसको परचेज कर सकते हैं। अब किन लोगों को परचेज नहीं करना है, जो दोस्तों इसमें साउंड क्वालिटी अच्छी ढूंढ रहे हैं उनको इसको परचेज नहीं करना है, और दोस्तों जो इसमें मॉडर्निटी ढूंढ रहे हैं कि थोड़ा मॉडर्न लगे, तो दोस्तों मैं वहाँ पर नहीं बोलूँगा, क्योंकि ये मुझे जो अनइवन जो मैंने आपको बोला ना, ये जो वायर एक मोटी एक पतली है, तो ये मुझे दोस्तों वहाँ पर ठीक नहीं लगे, तो डेफिनेटली इसके लिए आपको ये परचेज नहीं करना चाहिए, वो आपको अच्छा नहीं लगेगा दोस्तों। तो दोस्तों इतने था आज की इस वीडियो में। आई होप ये रिव्यू आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ, ताकि इसी टाइप की इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ आपको फ्यूचर में मिलते रहे। सो इसी इन्फॉर्मेशन के साथ गुड बाय।